Hello and welcome again students. I am Geeta Negi from Navjyoti Global School, Mona. So students, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ चैप्टर 12 कैन वी शेयर। ठीक हो गया। तो इसका जो हमने चैप्टर पहले पढ़ा था, आप लोगों ने आई होप वीडियो देखी हो, तो उसका आधा चैप्टर हमने पढ़ लिया था और आधा हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस टाइम है। इसी तरीके से आपको इसमें और थे ना, जैसे आपको कुछ जलेबीज दी गई थी, उनको अलग अलग प्लेट्स में रखना था, इक्वल रखना था। एंड कुछ मंकी थे, बनानास थे, उनको इक्वली करना था। और कुछ बीड्स थी जिनको आपको बराबर में रखना था। उसी तरीके से ये है, मिंकू पुट्स हेयर 15 लड्डूज इक्वली इनटू 5 बॉक्स। अब मिंकू के पास 15 लड्डूज हैं, उनको उसको 5 बॉक्सेस में रखना है। ठीक है, बराबर बराबर रखना है। ठीक है, 15 जो लड्डूज हैं, तो वो कितने कितने रखेगा, हम क्या कर देंगे, 5, वो मतलब 5 को हम 15 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 3। तो 3 लड्डू, इसमें भी उसने 3 रख दिए, इसमें भी 3 रख दिए, सॉरी इसमें 4 बन गए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितने हो गए टोटल, 15 हो गए। ठीक है, तो हाउ मेनी लड्डूज विल देयर बी इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स में कितने हुए। ठीक है, देयर विल बी कितने हुए, 3, तो आप क्या लिखेंगे, 3 लड्डूज इन ईच बॉक्स। ठीक हो गया। और इसको हम किस तरीके से करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। सेकेंड वाला, इफ सी यूजेड ओनली 3 बॉक्स, अब वो 3 बॉक्स का यूज करा है, हाउ मेनी लड्डूज विल देयर बी इन ईच बॉक्स, अब एक बॉक्स में कितना रखेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो कितना आएगा 5, तो 5 लड्डू एक बॉक्स में आएंगे। पहले वाले में कितना आए थे 3, तो तब कितने बॉक्सेस थे, 5 बॉक्सेस थे। अब कितने हैं, 3 बॉक्सेस हैं, तो और लड्डू कितने आएंगे, 5। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, शेयर 25 बनानास अमॉन्ग 5 मंकीज, हाउ मेनी बनानास फॉर ईच मंकी। अब 25 बनानास आपको 5 मंकी में शेयर करने, 25 बनानाज हैं, उनको 5 मंकीज में वो लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 25 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आएगा आंसर 5। यानी कि जो एक मंकी है उसको कितने बनानाज मिलेंगे, 5 बनानाज मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। शेयर 12 बैलून्स अमॉन्ग 3 बॉयज, हाउ मेनी बलून्स फॉर ईच बॉय। अब कितने बलून्स हैं, 12 बलून्स हैं, और बॉयज़ कितनी हैं, 3 हैं, 3 बॉयज़ हैं। ठीक है, तो कितने मिलेंगे, एक को हम क्या करेंगे, 12 बलून्स है ना, यहाँ पे हमने लिखा 12 और 3 बॉयज़ हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर 4। यानी कि ईच बॉय हैज़ 4 बैलून्स, एक बॉय को कितने मिलेंगे, 4 बैलून्स मिलेंगे। देयर आर 21 कैंडल्स, पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेस। अब आप 21 कैंडल्स हैं आपको, और 3 बॉक्सेस में इक्वली आपको रखने हैं। ठीक है, हाउ मैनी कैंडल आर देयर इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स में कितने रखेंगे, तो कितने हैं 21 है, 21 यहाँ लिख दिया। बॉक्सेस कितनी है, 3 हैं, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 7। यानी कि आपको एक बॉक्स में 7 कैंडल रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से इस बॉक्स में भी 7, इस बॉक्स में भी 7 कैंडल्स रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर 18 सॉक्स, यहाँ पे जो दिखा रखे हैं सॉक्स 18 हैं। हाउ मेनी गर्ल्स कैन वेयर दीज सॉक्स, कितनी गर्ल्स जो हैं उनको इनको पहन सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, अब जो एक गर्ल है वो कितने सॉक्स पहनेगी, हम लोग कितने सॉक्स पहनते हैं, 2 सॉक्स पहनते हैं ना। ठीक है, 2 सॉक्स पहनेगी, तो इसका मतलब 18 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 9 गर्ल्स। तो कितने पहनेंगी, 9 गर्ल्स, क्योंकि एक गर्ल्स को कितने चाहिए, 2 सॉक्स चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। राज हैज़ 36 मिनट टू मेक रोटी। अब राज 36 मिनट लगाता है रोटी बनाने में, 1 रोटी टेक्स 3 मिनट्स। आप एक रोटी को बनाने में उसको 3 मिनट लगते हैं। हाउ मेनी रोटीज कैन बी मेक इन दिस टाइम। अब वो कितनी रोटियां इस टाइम में बना सकता है, 36 मिनट में। ठीक है, तो 36, और वो
कितनी मिनट में बनाता है 36, और एक रोटी को बनाने में कितना टाइम लगता है 3 मिनट, सॉरी, हाँ, ये 1 रोटी को बनाने में 3 मिनट लगता है। तो हम क्या करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो ही कैन मेक कितनी रोटी बनाएगा 12 रोटीज, ठीक है, इस तरीके से। देर आर 24 फुट मार्क्स ऑफ गोट्स। अब यहाँ पे जितने भी ये फुट मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कितने हैं 24 हैं। सो हाउ मेनी गोट्स वेयर देयर, तो आपको बताना है, ठीक है। तो अब आपको पहले तो ये पता करना है कि 1 गोट के कितने लेग्स होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 फुट मार्क एक एक गोट्स के हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा 6 गोट्स आर देयर, ठीक है। 6 गोट्स, जैसे ये एक के ये 4 हैं, 2 3 4 5 6, तो कितनी गोट्स होंगी 6, ठीक है। सम गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम विथ बोथ देयर हैंड्स। अब कुछ गर्ल्स क्या करती हैं अपने गेम खेलती हैं अपने हैंड से। दे द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर ऑल टुगेदर। हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम। अब कितने हैं 60 फिंगर्स हैं, ठीक है। ये जितने दिखा रखे हैं कितने फिंगर्स हैं 60 फिंगर्स हैं। और अब आपको बताना है कि कितनी गर्ल्स खेल रही हैं। तो एक गर्ल्स के जो हैं वो कितने होते हैं, आपके ही कितने हैं, कितने फिंगर होते हैं 10। तो हम क्या करेंगे, और गर्ल्स, सॉरी, यहाँ पे फिंगर कितने हैं 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 गर्ल्स, यानी कि 6 गर्ल्स ये गेम खेल रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मी हैज 27 kg पोटैटोज टू सेल। अब लक्ष्मी जो है उसके बाद 27 पोटैटोज हैं उसको बेचने के लिए। 3 मैन कम एंड बोट इक्वल अमाउंट्स ऑफ पोटैटो। अब 3 मैन आते हैं वो खरीदने के लिए, और सब बराबर ले जाते हैं एंड उनके अमाउंट भी बराबर देते हैं। ईच मैन बोट डैश केजी ऑफ पोटैटो, एक कितना ले गया होगा, आप सब इक्वल लेके गए हैं, और कितने हैं 27 है, तो 3 हैं, तो 27 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा 9। तो एक कितना लेके गया, ये भी 9 ले गया, ये भी 9 ले गया, ये भी 9 ले गया, और इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 9। तो एक कितना लेके गया है, आप यहाँ पे लिखेंगे 9 kg ऑफ पोटैटोज, ठीक है। जंपी एनिमल, ठीक है। अ फ्रॉग जंप 2 स्टेप एट अ टाइम। अब जो फ्रॉग है वो एक टाइम में कितने जंप करता है 2 स्टेप। अ स्क्वायरल जंप 3 स्टेप, अब 3 स्टेप जंप करता है। रैबिट 5 स्टेप, हॉर्स 15 स्टेप एंड कंगारू 30 स्टेप, ठीक है। यूज द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट इन हाउ मेनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30 करेगा तो कितने जो करेगा, तो क्या करेंगे हम 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50, ठीक है, 15, सॉरी 15। इन हाउ मेनी जम्प्स विल द स्क्वायरल रीच 27 में करने के लिए कितना करेगा वो, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 27 को 3 से, तो कितना आ जाएगा आंसर 9, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे बना रखा है, आपको करना है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने फ्रॉक का दिखा रखा है, ये इस तरीके से फ्रॉक कितना कर रहा था 2 जंप कर रहा था ना एक बार में 2 स्टेप, तो वो है ये 2 कर दिया उसने, 2 जंप का उसका कर दिया। इसी तरीके से आपको और एनिमल्स का भी करना है, ठीक है। विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स, ठीक है। 2 जंप्स में कहाँ पे पहुंचेगा, तो कंगारू क्या कर रहा था एक बार में कितने जंप कर रहा था 30 स्टेप, और 2 बार करेगा तो एक बार में 30 में पहुंच जा रहा है, सेकेंड बार में कहाँ पहुंचेगा 30 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 60। तो थर्ड का आंसर आप लिखेंगे 30 इंटू 2, यानी कि 60 में पहुंच रहा है 2 जंप पे। हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15, कौन कौन 15 नंबर में लेंगे। जैसे स्क्वायरल कर रहा था ना, स्क्वायरल कहाँ कितना कर रहा था, स्क्वायरल जो था वो 3 3 कर रहा था, तो 3
3 5 जा कितना होगा, जब 5 बार में पहुंचेगा तो 3 5 जा 15। ऐसे ही रैबिट, रैबिट एक बार में 5, तो 5 3 जा 15, तो वो कितने में पहुंच जाएगा, 3 स्टेप में 15 में पहुंच जाएगा। ठीक है, और कौन पहुंचेगा, जैसे हॉर्स है, हॉर्स 15 और एक बार में ही वो 15 में पहुंच जा रहा है। ठीक है, हॉर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो किसका किसका नेम लिखेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायरल, रैबिट एंड हॉर्स। विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18? तो क्या रैबिट 18 नंबर पे पहुंचेगा, नहीं, क्योंकि रैबिट क्या कर रहा है, 5 5 स्टेप कर रहा है, तो 5 1 जा 5, दूसरे बार में कहाँ बचा 10, तीसरी बार में 15, 4 बार में 20, यानी कि 18 में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? रैबिट जब जंप कर रहा है तो हॉर्स हॉर्स एक बार में 15 में पहुंच रहा है। ठीक है, और रैबिट कब कब पहुंचेगा उसमें, जब वो 3 बार वो करेगा, यानी कि 5 5 5, 3 बार 5, पहली बार में 5, दूसरी बार में 10, तीसरी बार में 15 में पहुंच रहा है, और हॉर्स एक बार में ही 15 में पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो 3 टाइम में रैबिट कब पहुंच रहा है उसमें, 3 टाइम में। ठीक है, 3 बार जब वो जंप करेगा। हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द कंगारू? ठीक है, तो कंगारू के, जैसे कंगारू क्या कर रहा था, एक बार में 30 जंप पे पहुंच रहा था। ठीक है, सेकेंड बार में कितने में पहुंचेगा, 60 में पहुंचेगा। अब हॉर्स का बताना है। ठीक है, तो हॉर्स कब पहुंचेगा उसमें, हॉर्स एक बार में क्या कर रहा था, 15 जंप। ठीक है, तो 15 4 जा कितना होता है, 60, तो वो जब 4 स्टेप करे, 4 बार जंप करेगा, तब जाके वो कंगारू के सेकेंड जंप में पहुंच पाएगा। ठीक है, इस तरीके से। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्वायरल विल मीट? अब स्क्वायरल और फ्रॉग कहाँ पे मिल रहे हैं, अब देखेंगे। पहले स्क्वायरल कितने, फ्रॉग कितना करा था, 2 स्टेप एक बार में, और स्क्वायरल जो था वो 3, तो कितने, कौन सा ऐसा नंबर है सबसे कम वाला, तो पहली बार में फ्रॉग ने कहाँ जंप किया, यहाँ किया, और स्क्वायरल ने 3 पे किया, उसने 2 पे किया, उसने 3 पे किया। सेकेंड बार में फ्रॉग ने 4 पे किया। ठीक है, उसने सेकेंड बार में 6 में किया, अब वो कितने में आ जाएगा, फिर से 6 में, तो किस पे मिलेंगे वो दोबारा, 6 में मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये। एंड नेक्स्ट है, हाउ क्विक आर यू, डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। ठीक है, अब इस तरीके से करना है। जैसे इसमें है 18 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आता है, 9, और अब हमें इसे क्रॉस चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है और ये जो 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18। इसी तरीके से 9 को हम 18 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है, 2 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को 2 कर देंगे, 9 इंटू 2, तो कितना आया, यानी कि हमारा आंसर सही है। इसी तरीके से 2 का 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 8। तो फिर क्या करेंगे हम, 8 इंटू 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 16। इससे 20 इंटू 2, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 10 इंटू, आप इस वाले उसमें लिखेंगे इसको, 10 इंटू 2, तो कितना आता है, 20। ठीक है, अब 2, अब इसमें नहीं, आगे का नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे, 2 7 करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 7 करेंगे, 2 इंटू 7, तो कितना आता है, 14। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर, ये वाला यहाँ आ जाएगा, एंड ये जो 14 आया है वो आपके फर्स्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और भी हैं, इनको भी आप करें। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करें। एंड ट्राई दिस है, इसको भी आप ट्राई करें इस तरीके से। एंड उसके बाद है पजल, डिवाइड द क्लॉक फेस इंटू 3 पार्ट सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच पार्ट इज द सेम। अब आपको यहाँ पे क्लॉक दी गई है। ठीक है, अब उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है,
और आपका जब आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड इस तरीके से करना है कि आप जब इसको ऐड करेंगे सब नंबर को तो आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्ट को इन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको 2, 1, 12, 11 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 26। अब हमें 2 इसके और 2 पार्ट्स ऐसे करने हैं कि उससे क्या आ जाए, 26 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 9, 10, 3, 4 को इस तरीके से करते हैं तो इसका भी आंसर क्या आता है, 26 ही आता है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आता है, 26 ही आता है। ऐसे 8, 7, 6, 5 तो कितना हो गया, ये भी हमारा 26। इसको जब ऐड करेंगे तो भी 26 ही आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो कितने हो गए हमारे, 1 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हो गया और 3 वाला ये हो गया। तो 3 इक्वल पार्ट्स भी हो गए एंड जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया हो और ये आप करते रहें, ये आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी नंबर को इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। बट आपको क्या करना है, पहले इसको समझना है, अच्छे से देखना है, समझना है, देन उसके बाद करना है। ठीक है, एंड थैंक यू।